वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक अपना फर्स्ट डार्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि बेसिकली अगर हम डार्ट पैड में जब हम प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तो डार्ट सिंटैक्स हम लिखेंगे और हम इस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है कि जब भी कोई डार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। एंड डेफिनेटली वी आर स्टार्टिंग with the most popular example that is hello world program. So यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे तो अभी यहाँ पे आपको कोई सैम्पल शो नहीं हो रहा। अगर आप सिंपल यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट लिखेंगे तो यहाँ पे न्यू पैड पे क्लिक करेंगे। न्यू पैड पे क्लिक करने के बाद आपने डार्ट पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपके पास इस तरह से एक डमी सैम्पल आ जाएगा। सो अभी हम ये कर रहे हैं कि इस कोड को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की बजाय इसे सिंपल रख रहे हैं। यहाँ से ये कर्ली ब्रेसेस ख़त्म करते हैं, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। And here we go with our hello world example. So hello world example is the most popular example when we are starting any programming language. hello world example में हम ये देखते हैं कि किसी एक string में एक string है basically hello world, वो हम print करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से एक string लिखी, इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो एग्जीक्यूट करेंगे जब हम इसे, तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। अभी हमें देखना ये है यहाँ पे कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये वर्किंग किस तरह से कर रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ वॉइड मेन। आप में से जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प या इस तरह किसी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो आपके इल्म में है कि हम मेन फंक्शन यूज़ करते हैं। बट अगर आप इससे फेमिलियर नहीं हैं तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मेन फंक्शन हम यूज़ करते हैं हमारे जो भी कोई एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसकी जितनी भी मेन फंक्शनैलिटी है या मेन कंट्रोल है जहाँ से उस सबको हम मैनेज कर रहे होते हैं वो हम मेंशन करते हैं मेन फंक्शन में। ठीक है। वॉइड मीन्स नथिंग, यानी कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसकी रिटर्न टाइप है। मेन इस फंक्शन का नाम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन हम इसको यूज़ करते हैं। हमें जो कुछ भी लिखना है वो इन दो कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। मैं इसको थोड़ा अलग से मेंशन कर देता हूँ। मेन फंक्शन की बॉडी ये बता रहा है हमें कि हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, यानी ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इस कर्ली ब्रेसेस से, दिस इज स्टार्टिंग ब्रेसेस और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, इसके दरमियान हम जो कुछ लिखेंगे वो मेन फंक्शन की बॉडी कंसीडर होगा। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह जहन में रख लेना है। सो ये बेसिकली उसकी बाउंड्री डिसाइड करते हैं किसी भी फंक्शन की। तो मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है, दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है? सो दैट वी कैन शो आउटपुट फॉर एनी स्ट्रिंग और एनी वेरिएबल और एनी कैलकुलेशन। हम इसमें वो स्ट्रिंग लिखते हैं या जो भी वेरिएबल लिखना चाहें वो लिखते हैं, इसके हमारे पास आउटपुट आए थे। इसके लिखने का पैटर्न क्या है? सी लैंग्वेज में इसके लिए प्रिंट एफ यूज़ होता है, सी प्लस प्लस में सी आउट यूज़ होता है और इसी तरह से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आउटपुट के लिए मुख्तलिफ यूज़ हो रही होती हैं हमारे पास फंक्शन। सो यहाँ पे सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट हम लिखेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें यहाँ पे हमने एक इसमें स्ट्रिंग लिखी सिंगल कोट में। सिंगल कोट में या डबल कोट्स में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ यहाँ पे शो कर देगा, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं हम। तो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, उसके बाद ये ब्रैकेट, ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं, इसके बारे में हम आगे जब फंक्शंस को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हमने स्ट्रिंग पास की। ये जो सेमी कॉलन है ये बहुत ज़रूरी है। सिंटैक्स आपने ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि अगर आप सिंटैक्स में गलती करते हैं तो यहाँ पे अच्छे खासे चांसेस हैं कि एरर्स आएंगे और फिर आपका उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सेमी कॉलन है इसको आप ध्यान से देखिए, इट इज़ नॉट कॉलन, ये कॉलन है और ये सेमी कॉलन है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है? सेमी कॉलन यूज़ करना है। तो ये जो सेमी कॉलन है ये इस चीज़ का इंडिकेटर होता है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का। हमने इसे रन किया, हमारे पास इस तरह से आउटपुट आ गई। अच्छा, यहाँ पे ये जो डार्ट पैड टूल है इसके बारे में हम कुछ बात कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में बात की है कि आपने ये एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है। वी आर यूजिंग ऑनलाइन टूल, यू कैन ऑल्सो यूज़ एन ऑफलाइन टूल, जिसकी हम प्रीवियस वीडियो में हमने बात की है, इंटेलिजे आइडिया। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, यहाँ पे इसकी हम थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखें न्यू पैड पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास एक नया एडिटर ओपन हो जाएगा ताकि हम उसमें कोड लिख सकें। रीसेट की ऑप्शन है, कोड रीसेट कर देगा। अच्छा, इसी तरह से ओके करेंगे तो ये उसने रीसेट कर दिया जो उसकी प्रीवियस सिनेरियो था, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें वहाँ पे सैंपल पड़ा होता है। अच्छा, अगर हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं, यहाँ से मैं इस एग्जांपल को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए इसको दोबारा ख़त्म कर रहा हूँ
ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि इसको हम किस तरह मैनेज कर रहे हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे इस करली ब्रेसेस को मैं इधर भी ला सकता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी स्पेस देके मैं मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल वे क्या है, कन्वेंशन ये है कि आपने जो फंक्शन नेम लिखा है उसके बाद आपने करली ब्रेसेस स्टार्ट की, उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखी, और उसके बाद आखिर में ये अलग से नीचे लाइन में ये वाली हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करूँ तो आपके प्रोग्राम का, आपके सॉफ्टवेयर का अगर फॉर्मेट कुछ आगे पीछे भी हो चुका है तो ये उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। सो ये सिंपली मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया, इसने उसकी दोबारा से जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी ठीक कर दी। इंस्टॉल एसडीके हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर यूजिंग ऑनलाइन सिनेरियो। और इसी तरह से आगे चल के हम बात करें तो ये यहाँ पे बेसिकली आप लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। कंसोल में आपकी आउटपुट आ रही होती है और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बेसिकली ये आ रहा होता है कि जब भी आप किसी फंक्शन पे, किसी ऐसी सिंटैक्स से रेलिवेंट किसी भी ऐसी चीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, डार्ट ऑब्जेक्ट पे आप जब क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे नीचे देखिए डॉक्यूमेंटेशन में उसने बता दिया वॉइड प्रिंट बेसिकली एक फंक्शन है जिसमें आप कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ये प्रिंट करता है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू द कंसोल। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट करवा सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग। तो ये उसने उसकी छोटी सी समरी बता दी डॉक्यूमेंटेशन से रेफर करके। कंसोल में अगेन हमने आगे डिस्कस किया, जैसे कंसोल में जब हम इसे, ये रन का बटन है टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी आउटपुट है वो हमें कंसोल में शो करवाएगी। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, डेफिनेटली ये आएगा क्योंकि यहाँ पे ये मेंशनड ही नहीं है कि ये आई क्या है। तो इसको हम वापस ले जा रहे हैं अपनी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम पे। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो ये एरर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और जो भी उसकी आउटपुट है वो हमें यहाँ पे कंसोल में शो होगी। सैम्पल्स यहाँ पे मौजूद हैं। सैम्पल्स बेसिकली इस चीज़ का इंडिकेटर है कि यहाँ पे प्री बिल्ड कुछ प्रोग्राम पहले से बने बनाए पड़े हैं ये शो करने के लिए कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी हम देख लेते हैं। इसी तरह से ये गिटहब पे आप अपना कोड एडजस्ट करना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और आगे फर्दर ऑप्शन है शेयर करने के लिए, डार्ट पैड गिटहब में अवेलेबल है और फ्लटर से रेलिवेंट और डार्ट से रेलिवेंट कुछ रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो ये इसका एक ओवरव्यू है डार्ट पैड का, ये जो हम IDE या टूल यूज़ करते हैं टू इम्प्लीमेंट डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि ये बेसिकली स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चैनल नेम लिखते हैं रियल गुड रेज, उसके बाद रन करते हैं तो ये सिंगल कोट में हमने जो भी लिखा वो हमें यहाँ पे आउटपुट में शो कर देगा। सिंपल। अच्छा, यहाँ पे ये तो हो गया आपका फर्स्ट प्रोग्राम आपने जब क्रिएट करना है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट प्रोग्राम जिसको हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कहते हैं। ये यहाँ तक बात ये कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट प्रोग्राम की। अब कुछ आपको एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि इसके अलावा ये जो सैम्पल्स वाला सिनेरियो है इसमें से एक एग्जांपल हम यहाँ से पकड़ लेते हैं। पहले से बने बनाए सैम्पल्स मौजूद है, काउंटर, गूगल फॉन्ट्स, फायरबेस और हेलो वर्ल्ड का, इसी तरह से फ्लटर ब्लॉक, ये मुख्तलिफ सैम्पल मौजूद हैं। तो हम यहाँ से किसी एक सैम्पल पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सनफ्लावर पे क्लिक किया तो ये जो सैम्पल ऑलरेडी सैम्पल कोड मौजूद था, ये सारा कोड आप देखें ये अप्रोक्सीमेटली 147 लाइन्स पे है। ये सारा का सारा कोड ऑलरेडी वहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ था, वो सैम्पल के तौर पे उन्होंने यहाँ पे एडिटर में लिख दिया। हमें क्या करना है, हम सिंपल यहाँ पे अगर इसको रन करें तो रन करने के बाद हमें यहाँ पे सामने कंसोल में उसकी आउटपुट नज़र आ जाएगी। ये कोड वर्किंग क्या कर रहा है वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कंसोल में शो होंगी। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो उसकी वर्किंग हमें वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इसमें कंसोल यहाँ से दोबारा इसको रन करते हैं जी, तो ये हमारे पास वर्किंग इसकी शो कर रहा है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि ये जो प्रोग्राम रन हो रहा है ये बेसिकली हमारे पास कुछ सीड्स शो कर रहा है और साथ में हैंडलर शो कर रहा है कि अगर हम उसको कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें तो उसमें वो जो नंबर ऑफ़ सीड्स हैं वो कम ज़्यादा कर देता है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास सिनेरियो है डार्ट पैड की। जब हम बात करते हैं हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें हम इसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं और ये उसके अकॉर्डिंगली उसके जो नंबर ऑफ़ सीड्स हैं वो कम या ज़्यादा कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन है, इस कोड में मेंशन है। ठीक है, इसके बारे में ये कोड क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम आइंदा आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिटेल में बात करने चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात स्टार्ट करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होती हैं और हम वेरिएबल्स में किस तरह से अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।